नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपकी नौकरी भी लगेगी, आपका भाग्य जो बहुत दिनों से सोया हुआ है वो सौभाग्य हो जाएगा, चमक जाएगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ जो छोटे छोटे उपाय से, रेमेडीज से आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का शुभ संयोग जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चमत्कारिक उपायों की, चमत्कारिक टोटकों की, जिन्हें करने से आप अपने भाग्य को, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिन्हें करके आप पा सकते हैं मनचाही नौकरी। कुछ ऐसे चमत्कारिक टोटके जिन्हें करके आप पा सकते हैं व्यापार में अपार सफलता। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 8 जनवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज के दिन भगवान नीलकंठ के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से शत्रुबाधा, षड्यंत्र, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का असर नहीं होता है। ये राहु, केतु, शनि इत्यादि 9 ग्रहों के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलती है। गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। काया आपकी निरोगी बनी रहती है। जी, और पंडित जी वो उपाय अब आपसे जानना चाहेंगे जिससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज के इस कलयुग के अंदर, कोरोना काल के युग में नौकरी बहुत ज़रूरी हो गई है। हमारे युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। कुछ को नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है तो कुछ को बेहद मेहनत करनी पड़ती है। अगर युवा व्यापार करना चाहता है तो व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। समस्या तब पैदा होती है जब लाख प्रयास करने के बाद भी, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कुछ ऐसे रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें करके आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, पा सकते हैं मनचाही नौकरी, पा सकते हैं व्यापार में सफलता। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, जल्दी बताऊंगा। काफ़ी सारे रेमेडीज़ हैं। घर के दक्षिण भाग में, साउथ पार्ट के अंदर, आपका घर जो है उसका साउथ पार्ट में गुड़ की एक डली छोड़कर प्रस्थान करने से, गुड़ की एक डली यदि आप छोड़कर फिर घर से आप निकलते हैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो हर कार्य में आपको सिद्धि हासिल होती है, सफलता हासिल होती है, यात्रा आपकी मंगलमय बनी रहती है। यह कार्य आपको जब भी किसी आप खास काम के लिए घर से निकलें तब अवश्य करिए। एक गुड़ की डली साउथ, दक्षिण की तरफ छोड़ के निकलें। कच्चे चावल सफेद रंग की गौ माता को शुक्रवार के दिन खिलाने से कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। कर्जा तो यूं चुटकियों में दूर होता है। शुक्रवार से रोजाना इस प्रक्रिया को आरंभ कर दें। चावल अपनी हथेली के अनुसार एक मुट्ठी में जितने आ जाए, निश्चित तौर पर यह उपाय आपको धन का लाभ देगा। आने वाले शुक्रवार से उपाय कीजिएगा, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिखने लगेंगे। बुधवार के दिन हरे मूंग जो होते हैं, खड़े मूंग जिसको बोलते हैं, साबुत मूंग, उसका दान कीजिए। निश्चित तौर पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। किसी सुहागन स्त्री को सुहाग के सामान का दान करें। नियमित रूप से सफेद गौ माता को हरी घास खिलाने से घर परिवार के दोष दूर होंगे, और उसके साथ में सुहागन को सुहाग सामग्री दान करने से वैवाहिक संबंधों में आ रही कड़वाहट दूर होगी। वायव्य कोण, आपके घर का जो उत्तर पश्चिम का कोना है, वहां पर पैसा रखिए, लाभान्वित होंगे। घर के पश्चिम भाग में कबूतरों को, अगर आप आपके घर में यदि आप कबूतरों को खाने के लिए दाने डालते हैं तो आपके घर का जो पश्चिम भाग है, वेस्ट साइड का जो हिस्सा है, वहां कबूतरों को ज्वार के दाने चुगने के लिए डालने के लिए आपके लिए लाभदायक होगा।
नेगेटिव एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तांबे के कलश में जल भरिएगा, अपने घर के पूर्व भाग में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। प्रतिदिन ऐसा करने से शुभ समाचार प्राप्त होते हैं, घर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही खत्म हो जाती है। नियमित रूप से अपने घर की उत्तर दिशा में हरी घास गौ माता के खाने के लिए रखें, नॉर्थ साइड में। यदि हो सके तो किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को हरा मूंग और गुड़ का दान सप्ताह में एक बार आपको अवश्य करना है। लक्ष्मी का वास होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी का वास होगा, खर्चा रुकेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुक्रवार को प्रातः घर के पश्चिम उत्तर दिशा में सफ़ेद कपड़े में चावल बांधकर लटका दे। ऐसा करने से मांगलिक कार्यों में गति आएगी। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं तो ये उपाय कीजिएगा, वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में, दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण के अंदर जौ को लाल कपड़े में बांध कर रखें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेगी। एक पोटली 1 महीना, फिर उसको बदल दीजिए। बच्चों पर शुभ असर होगा, स्वस्थ रहेंगे। आपके घर का सबसे शुभ कोना ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोना आपकी साधना के लिए, पढ़ने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहां बैठकर भगवान विष्णु की शतनामावली या सहस्रनामावली का पाठ गुरुवार हमेशा कीजिए। ऐसा करने से रोग और दोषों से घर परिवार के सदस्यों को मुक्ति मिलेगी, कार्य में प्रगति का माहौल बना रहेगा। घर के पश्चिम भाग में हरी या श्यामा तुलसी, उसका पौधा अवश्य लगाएं और निरंतर सींचे। ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, मांगलिक कार्य के साथ आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे। घर की उत्तर पश्चिम दिशा को हमेशा स्वच्छ रखिए। उपयोगी जो कागज है, इंपॉर्टेंट जो पेपर्स है, उस स्थान पर रखें तो कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि यहाँ किसी प्रकार की स्टोरेज की स्थिति नियमित होती है तो स्थान परिवर्तन नहीं करें। घर में मनी प्लांट अवश्य लगाइए, बहुत जनरल सी बात है, घर में मनी प्लांट होना चाहिए। घर की पूर्वोत्तर दिशा में देवताओं के लिए मंदिर बनाइए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर मंदिर बनाइए। घर का मंदिर और रसोई घर कभी भी साथ साथ ना हो, चूल्हे की सीध में कभी भी मंदिर ना हो। मंदिर का जो स्थान है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होता है, वहां पर स्थापित कीजिए, इष्ट देव को प्रसन्न कीजिए। लक्ष्मी नारायण की उपासना आपको भूमि भवन का लाभ देती है। घर के अंदर बजरंग बली का, हनुमान जी महाराज का उड़ता हुआ चित्र लगाना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मनचाही नौकरी मिलती है। यदि आप पदोन्नति की इच्छा रखते हैं, प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को सिद्ध योग में 3 गोमती चक्र चांदी के तार में एक साथ बांधे और उन्हें हर समय अपने साथ रखें। बहुत जल्दी पदोन्नति के साथ साथ व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के बाद भी सफलता आपको नहीं मिल रही है तो प्रति शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए और सफलता प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। कई बार आत्मविश्वास की कमी के चलते किसी भी कार्य को करते करते रुक जाते हैं और रुकावटों के चलते हमें वो कार्य छोड़ना भी पड़ जाता है। इसके लिए निरंतर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम नेम एंड फेम, सक्सेस आपके कदमों को चूमे, तो नियम मान लीजिए कि प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना है। यदि आप अपने वर्किंग प्लेस पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। आपके वर्किंग प्लेस पे आपका वर्चस्व बना रहेगा। अगर आपकी पदोन्नति में अड़चने आ रही, रुकावटें आ रही हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पण कीजिए, दीपदान कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपके निरंतर अच्छे कार्यों के बाद भी आपके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही हो, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा हो,
तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को एक सूखे नारियल में बूरा या चीनी शक्कर भरकर सूने स्थान पर कहीं ऐसा जहाँ सूनी जगह हो, वहाँ पर थोड़ा सा उस ज़मीन को खोद कर वहाँ दबा आइए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। प्रति सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण कीजिए। चीनी मिलाकर चढ़ाने से आपके रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, मेंटल डिप्रेशन दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। नौकरी के उपाय के संबंध में किसी भी चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर में लगाए जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उसके साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आराधना करें, उनके समक्ष लौंग और सुपारी चढ़ाए। इंटरव्यू पर जाते समय उस लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाए। निश्चित तौर पर इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू देने जाते समय यदि रास्ते में कोई गौ माता नजर आए तो आटा गुड़ अवश्य खिलाए, रोटी अवश्य खिलाए, चारा अवश्य खिलाए। एक नींबू ले लीजिए, उसके ऊपर 4 लौंग डिप कर दीजिए, गाड़ दीजिए। ओम श्री हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं, आपका काम अवश्य बन जाएगा। जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाने से पहले ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी, ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी मंत्र का 108 बार जाप कर ले। सच्चे मन से जाप करने पर आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर रोज पक्षियों को खिलाएं। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें। जी, तो ये कुछ उपाय आपको बताए जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी परेशानियां जो हैं वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता।